बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्टेन एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 9 मैथ्स का। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सिंप्लीफाई या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 9s³ t प्लस 15 स्क्वायर t क्यूब माइनस 3 स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को पहले देखना है कि इसमें कुछ चीजें कॉमन है भी या नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को, ये 9 है, 9 ये 15 है, ये 3 है। ठीक है, तो 3 को हम लेते हैं कॉमन, क्योंकि 9 भी 3 पे डिवाइड होता है। 3 3 9, 15 भी 3 पे डिवाइड होता है। 15 3 5 15 और 3 भी 3 पे डिवाइड होता है। 3 1 3। तो एक तो हम कॉमन लेते हैं, या इस तरह करते हैं कि जो चीज इसमें कॉमन हो उसको हम अलग करते हैं और बाकी को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखें फिर इसको देखें, तीनों में एस क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो इट मीन्स एस स्क्वायर जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि ये एस क्यूब है तो इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक स्क्वायर मौजूद है। फिर है टी, यहाँ टी है, यहाँ टी क्यूब है, तो ये टी इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ टी स्क्वायर है तो ये टी इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो टी भी इसमें कॉमन हो सकता है। तो हम इस तरह करेंगे, टेकिंग कॉमन, यहाँ नहीं, पहले हम दूसरी तरीके से इसको लिखते हैं। मैं इस 9s³ t को इस तरह लिखता हूं, 3 स्क्वायर t मल्टीप्लाई या डॉट, इसको इनटू भी कहते हैं। फिर 3s, ठीक है, इसको देखिए 3 3 9 s³ t, वापस ये आ रहा है। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह लिखा है। फिर प्लस 15 है तो फिर क्या लिखते हैं, उसी तरह 3 5 15 तो 3 लिखते हैं। फिर इस स्क्वायर ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, स्क्वायर। फिर टी क्यूब है तो हम सिर्फ एक टी लेते हैं क्योंकि यहाँ कॉमन ये है। ठीक है, बाकी क्या रहता है, इनटू 3 5 15 तो 5 यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर तो यहाँ चला गया तो दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। टी क्यूब है तो एक टी यहाँ आया, कितने टी रहते हैं, 2 टी रहते हैं। ठीक है, फिर माइनस 3, ठीक है, इसमें भी कॉमन लेते हैं। 3 तो ऑलरेडी मैंने लिया है, फिर स्क्वायर भी मैंने लिया है क्योंकि इसमें भी लिया है, इसमें भी लिया है। स्क्वायर टी स्क्वायर है, लेकिन हमने यहाँ एक टी लिया है, यहाँ भी एक टी लिया है, तो यहाँ भी एक टी लेते हैं। ठीक है, इनटू इसमें और क्या रहता है, 3 स्क्वायर, वो तो यहाँ आया है, टी एक टी यहाँ आया, एक टी बाकी रहता है, तो हम एक टी को यहाँ लिखते हैं। अब इस सारे में मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई किया है, तो इसमें से कॉमन आप ले लें कि इसमें क्या कॉमन है उसको। तो इसमें ये 3 स्क्वायर टी, 3 स्क्वायर टी, 3 स्क्वायर टी, ये कॉमन है, तो ये यहाँ निकाले 3 स्क्वायर टी, ये मैंने एक लिया, बाकी इसमें क्या रहता है 3s। फिर यहाँ क्या रहता है, प्लस, ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, 5t स्क्वायर। यहाँ क्या रहता है, माइनस का साइन अपनी जगह पे लिखे, ये तो यहाँ चला गया है, क्या रहता है t, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 10a² b³ c4 माइनस 15a³ b² c² 30 प्लस 30a4 b³ c²। तो आप पहले क्वेश्चन को सही तरीके से देखिए कि इसमें क्या कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 10 किस पे डिवाइड हो सकता है, 15 किस पे डिवाइड, एक डिजिट आपने लेना है ताकि सब इस पे डिवाइड हो सके। ठीक है, तो 5 पे ये भी डिवाइड हो सकता है, 5 पे ये भी डिवाइड हो सकता है, 5 पे ये भी डिवाइड हो सकता है। तो हम एक तो 5 लेते हैं, 5
ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है क्योंकि यह 3 है, तो 2 इसमें ऑटोमेटिकली मौजूद है। ए स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर लेते हैं। दूसरा बी क्यूब है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यूब है, तो बी स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो बी स्क्वायर ले लें, बी स्क्वायर, ठीक है। फिर सी को देख के सी 4 है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर ऑलरेडी 4 में 2 मौजूद है, सी स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब क्या रहता है, 5 तो मैंने लिया है, तो 5 2 10, एक तो 2 रहते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर मैंने यहाँ लिया है, तो ए स्क्वायर को खत्म हुआ है। बी क्यूब है, यहाँ मैंने बी स्क्वायर लिया है, तो एक बी रहता है। सी स्क्वायर मैंने लिया है, तो सी 4 है, तो सी स्क्वायर रहता है। -15, अच्छा 15 को भी 5 पे डिवाइड करें, एक 5 ले लें, ठीक है। बाकी ए स्क्वायर मैंने यहाँ भी लिया है, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मैंने यहाँ भी लिया है, बी स्क्वायर यहाँ मौजूद है, बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मैंने यहाँ भी लिया है, तो यहाँ भी मौजूद है, सी स्क्वायर। ये तो मैंने n से कॉमन लिए हैं, n से, तो अब इसमें क्या बाकी रहता है, 5 तो यहाँ आ गया है, 5 3 15, तो 3 यहाँ आया, ठीक है। ए स्क्वायर मैंने यहाँ लिया है, तो यहाँ क्या रहता है बाकी, यहाँ 3 है, 2 यहाँ आ गई, एक बाकी रहता है। बी स्क्वायर भी यहाँ है, सी स्क्वायर भी यहाँ, बाकी कुछ नहीं रहता। फिर प्लस, ठीक है, 30 को 5 पर डिवाइड करें, 5 6 30, ठीक है। एक तो मैंने 5 लिया है, ए स्क्वायर तीनों में मैंने लिए हैं, दोनों में, तो यहाँ भी ए स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ भी लिया है, सॉरी, बी स्क्वायर यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लिया है, यहाँ भी हम लेते हैं। फिर है सी स्क्वायर, यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लेते हैं। तो इस इक्वेशन में बाकी क्या रहता है, 5 6 30, तो एक 6 आ गया, 5 6 30। ए स्क्वायर यहाँ आया, तो 2 रहते हैं, ए स्क्वायर बाकी रहता है। एक बी स्क्वायर यहाँ आया, एक बी रहता है। सी स्क्वायर यहाँ आया, सी यहाँ नहीं रहता, ठीक है। अब मैंने ये सिंप्लीफाई किए हैं, आप इसमें अब कॉमन ले सकते हैं। 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इससे आप ये कॉमन ले लें, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू, इसमें क्या रहता है 2b सी स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6a स्क्वायर b, तो ये इसका आंसर आया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ax माइनस a माइनस x प्लस 1। तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझिए कि इसमें हम किस तरह सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो इसका पहले हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग, इसको ग्रुप बनाए और ये दूसरा ग्रुप बनाए, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह लिखा ax माइनस a माइनस x प्लस 1, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है या नहीं, जो भी आपको कॉमन नजर आए वो आप एक साइड पे कर लें। तो a इसमें कॉमन है, बाकी क्या रहता है x माइनस, यहाँ क्या रहता है, जब a बाहर जाए तो क्या रहता है 1। यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या लेंगे -1 या +1 को। तो यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस लगाएं, ठीक है, -1 कॉमन ले लें। जब भी आप माइनस साइन बाहर लगाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये x माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन आया है, आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो एक x माइनस 1 ले लें, x माइनस 1, बाकी क्या रहता है a और -1, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर प्लस xy, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो हम अब इसको देखते हैं कि ग्रुपिंग इसमें किस तरह करें, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से देखें कि कहाँ कौन से दो में हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ये देखें, इसमें तो x कॉमन है, यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे ग्रुप्स हम बनाएंगे जिसमें हम
एक चीज कॉमन ले ले और फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं, पहले ग्रुपिंग कर लें, इस पे खूब सोचें कि क्या हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ देखें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। ठीक है, इन दोनों को हम ग्रुप में लेते हैं और इन दोनों को हम ग्रुप में लेते हैं। ये जो है यहाँ x है, यहाँ भी x है। ठीक है, इन दोनों में भी है 2 2। ठीक है, y। तो ऐसे हम ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमें आसानी से सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो हम ग्रुपिंग करते हैं, पहले x² प्लस xy माइनस 2xy² माइनस 2y³। इन दोनों को मैंने ग्रुप में लिया है और इन दोनों को मैंने ग्रुप में लिया है। अब इनमें से कॉमन ले ले, इनमें से और इनमें से। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, इनमें से x कॉमन है। तो x जब हमने कॉमन लिया है तो क्या बाकी रहता है, यहाँ x² है, एक x यहाँ आया है तो x बाकी रहता है। ठीक है, ये x यहाँ आया है तो बाकी क्या रहता है, y। इन दोनों में से कॉमन ले ले, क्या कॉमन हो सकता है, एक तो 2 है और दूसरा माइनस है, तो -2 एक लिया है। बाकी देखें x इसमें नहीं है तो x हम नहीं ले सकते। y इसमें स्क्वायर है, यहाँ y³ है तो y² यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, तो 2 इसमें 3 में ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं, तो y² लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में से जब 2y² मैंने कॉमन लिया है तो फिर क्या रहता है, x, और ये माइनस बाहर चला गया है तो प्लस रहता है। ठीक है, ये y² बाहर चला गया है तो यहाँ क्या रहता है, सिर्फ y। अब ये 2 कॉमन आ गए हैं तो ये एक ले लें, x प्लस y, फिर क्या रहता है, x माइनस 2y²। ये इसका आंसर सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 4x² प्लस 4 प्लस 1/x²। तो इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आप इस पे देखें कि हमने कौन सा फार्मूला ले लें या कौन सी ग्रुपिंग बनाएं या क्या इसमें कॉमन ले लें ताकि ये सॉल्व हो जाए। पहले तो आपने ये सोचना है। अच्छा, तो इस पे कॉमन लेने वाली बात भी इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें ग्रुपिंग की बात भी नहीं है, क्योंकि ये 3 है तो 3 के तो 2 ग्रुप नहीं बन सकते। अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, वो पहले वाला फार्मूला जो है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इस पे हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये 4x² है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x होल स्क्वायर, 2 2 are 4 और x² ये आ सकता है। प्लस 2ab है तो प्लस 2a, यहाँ क्या है, 2x है। b का खाना वैसे खाली छोड़ दें, क्योंकि हमें b का अभी तक पता नहीं है कि b इसमें क्या है। प्लस ये इसको देखें, 1/x होल स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो ये 1 1s are 1, x² आता है या नहीं, तो ये b आया है तो 1/x। ठीक है, b की जगह मैंने 1/x लिखा। तो a² प्लस 2ab प्लस b² से क्या आता है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, दरमियान में साइन इनका लगाएं 2x। यहाँ जो साइन होगा आपने इनके दरमियान में वो साइन लगाना है। प्लस यहाँ b क्या है, 1/x है होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 20xy इंटू जेड, एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस 25z²। तो ये भी एक फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ साइन देखिए कौन सा है, माइनस है,
तो हमने माइनस का फार्मूला यूज करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसी तरह फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर क्या है, सॉरी 4 किस चीज का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, x प्लस वाई, ये होल स्क्वायर मैंने लिया है, तो 2 2 4 और x प्लस वाई होल स्क्वायर आया है। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे माइनस 2ab, तो a यहां क्या है? a यहां है 2 प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। b का खाना वैसे खाली छोड़े क्योंकि b का अभी तक मुझे पता नहीं है, प्लस 25z स्क्वायर, अगर मैं 5 का स्क्वायर ले लूं तो 25 आ जाता है, और z तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 25z स्क्वायर में लेता हूं, तो ये b आया है, तो यहां b की जगह मैं 5z लिखता हूं। ठीक है, शिट, ठीक है। अब ये फार्मूला जब मेरे पास आए तो हम इसको होल स्क्वायर में लेते हैं, तो क्या है? a की जगह है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, साइन हमने इनका लेना है क्योंकि यहाँ जो साइन है वो हमने लेना है। b की जगह क्या है? 5z होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, x4 डिवाइडेड बाई y4 माइनस y4 डिवाइड बाई x4। तो इस पे हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है? क्योंकि पिछले वाला जो फार्मूला था वो 3 फ्रैक्शंस का था, तो 3 तो इसमें नहीं है। ठीक है, ये तो 2 है, तो हमने 2 वाला फार्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखते हैं इसको, हम इसी तरह का स्क्वायर लिखते हैं, तो x2 डिवाइडेड बाई y2 होल स्क्वायर माइनस y2 डिवाइडेड बाई x2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये वापस 4 हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, ये 2 है, सॉरी 2 2 जार 4, इसी तरह ये 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। तो ये फार्मूला हमारे पास आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स है, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखते हैं एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, सॉरी अब इसकी जरूरत नहीं है, प्लस ये ए प्लस बी, ये ए है और ये b की जगह है वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह ये है एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया है, लेकिन ये फिर भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि यहाँ माइनस है और दोनों स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब ये तो अपनी जगह पे आएगा, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको इस तरह मैं लिखता हूँ, एक्स बटा वाई होल स्क्वायर माइनस वाई बटा एक्स होल स्क्वायर। अब फिर 2 स्क्वायर्स आ गए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही फार्मूला हमने यूज करना है। तो इसको फर्दर ये किस तरह आएगा? ये अपनी जगह पे वापस आएगा, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे अपनी जगह पे आया है। अब इसको हम 2 दफा लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है? एक्स बटा वाई है, एक्स बटा वाई प्लस बी की जगह क्या है? वाई बटा एक्स है, वाई बटा एक्स इंटू 2 दफा लिखेंगे क्योंकि प्लस और माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है? एक्स बटा वाई माइनस बी की जगह क्या है? वाई बटा एक्स। तो ये है हमारा आंसर।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2x² माइनस 288। तो सोल्यूशन हम करते हैं। 2 का तो स्क्वायर नहीं बन सकता, ये फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमने कुछ सोचना है कि हमने क्या करना है। तो हमने ये करना है कि आप 2 स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर, 2 किस चीज का भी स्क्वायर नहीं है तो हम 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2 इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 2 कॉमन ले लें। 2 तो 2 बाहर आया है, यहाँ एक स्क्वायर रहता है बाकी, और यहाँ क्या रहता है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। 2 हमने कॉमन लिया है, ठीक है। अब x का स्क्वायर भी है, 144 का स्क्वायर भी है, वो किसी चीज का स्क्वायर है, ठीक है। x का स्क्वायर है, x स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, सही है। तो 2 हमने कॉमन लिया है, यहाँ लिखें x स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। 12 12 144। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है। तो वही फार्मूला यूज करें, एक दफा प्लस में लिखें, एक दफा माइनस में लिखें, ठीक है। तो 2 अपनी जगह पे आएगा, तो इसको एक दफा प्लस लिखें, x प्लस 12, x माइनस 12, ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, a प्लस 2 यू वी माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे हम सोचेंगे कि कौन सा फार्मूला इस पे इस्तेमाल करें ताकि हम सिंप्लीफाई इसको कर सकें। तो एक तो ये फार्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा है ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हमने इस पे अप्लाई करने हैं, लेकिन पहले से कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 तो अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। यहाँ हम माइनस लेते हैं कॉमन इन से, इन तीनों से। तो जब मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 2uv प्लस यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, इसको हम इसी फार्मूले की शक्ल में पहले लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये 1 अपनी जगह पे आएगा, 1 माइनस यू स्क्वेयर माइनस 2uv प्लस वी स्क्वेयर, ये तो ऑटोमेटिकली फार्मूला है। ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इसको दोबारा सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं है। तो ये u ले ले, ये v ले ले और इसको होल स्क्वायर करें और दरमियान में साइन में किस चीज का लगाएं, इनका लगाएं। तो 1 अपनी जगह पे आएगा, माइनस ये फार्मूला ओपन है, जब ये क्लोज होगा कोई किस तरह होगा, u माइनस वी होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसमें 2 स्क्वायर्स हमने लाने हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। तो 1 का होल स्क्वायर लेते हैं, 1 स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर ले ले फिर भी 1 आएगा, 1 का क्यूब भी ले ले फिर भी 1 आएगा। तो 1 स्क्वायर माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर। अब हमारे पास 2 स्क्वायर्स आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। तो वही फार्मूला यूज करें। तो 1 प्लस u माइनस वी इंटू 1 माइनस, जब यह माइनस लगेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, u का प्लस है माइनस हो जाएगा, v का माइनस है प्लस हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है, आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 20 abc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 16 d स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। हमने ये दोनों फार्मूले इस पे यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है, ये वाला। माइनस है तो हम माइनस का फार्मूला लेंगे, और ये तो अलग चीज है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन, इसको मैं अगर 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं इस तरह लिखूं, 5ab होल स्क्वायर, ठीक होगा या गलत होगा, 5 5 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले के तहत माइनस 2a की जगह क्या है, 5ab है,
बी की जगह क्या है मुझे पता नहीं है, वो खाली छोड़ दें, ठीक है। प्लस इस 4c स्क्वायर को अगर मैं इस तरह लिखूं 2c होल स्क्वायर, 2 2 4c स्क्वायर, ये आता है वापस, तो 2c को b की जगह लिखें क्योंकि ये b स्क्वायर की जगह है। अब ये -16 को छोड़ें और अपनी जगह पे छोड़ दें, ठीक है, वो अपनी जगह पे आएगा। इसका अभी तक हमारे पास कोई ताल्लुक नहीं है, हम पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी तो ऑलरेडी लिखा है, यहाँ a की जगह क्या है b की जगह क्या है वो हमने लिखने हैं, 5ab माइनस 2c होल स्क्वायर, उस 16 को यहाँ ले आए। 16d स्क्वायर को अगर मैं इस तरह लिखूं 4d होल स्क्वायर, 4 4 16 और d स्क्वायर, सही है ना, कुछ इशू तो नहीं है। अभी हमारे पास क्या आए हैं, 2 स्क्वायर आए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे क्या आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 5ab माइनस 2c सॉरी प्लस 4d, क्योंकि ये चीज तो a की जगह है प्लस b इंटू a क्या है 5ab माइनस 2c, ये तो a की जगह है, माइनस b की जगह क्या है 4d, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ये तो ये था एक्सरसाइज नंबर 5.1, ऑल 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अगर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।